हेलो स्टूडेंट, हम आपको संस्कृत लिटरेचर में चैप्टर 3 पढ़ा रहे थे। हमने आपको 3 श्लोक पढ़ा दिए थे। श्लोक नंबर 4 से देखिए। संप्रापे भारते जन्मे सत्कर्मसु परागमुखे पीयूष कलशम हित्वा विष भांडम उपासित है। यह जो श्लोक है बृहद नारदीय पुराणम से लिया गया है। बृहद नारदीय पुराणम ग्रंथ का नाम है बृहद नारदीय पुराणम। इसमें बताया गया कि जो व्यक्ति भारत में जन्म लेकर भी अच्छे कर्म नहीं करता है, अच्छे कर्मों से दूर रहता है, तो वह अमृत रूपी कलश को छोड़कर विष के पात्र को ग्रहण करने वाला होता है। यानी कि अमृत रूपी कलश को छोड़ रहा है और जहर के पात्र को ग्रहण कर रहा है। भारत में जन्म प्राप्त करके भी, इसमें लैप प्रत्यय, भारत में जन्म प्राप्त करके भी जो सत्कर्मों से दूर रहता है वह अमृत रूपी कलश को छोड़कर, पीयूष का अर्थ है अमृत, अमृत रूपी कलश को छोड़कर विष के पात्र को ग्रहण करने वाला होता है। भारत में जन्म प्राप्त करके भी जो अच्छे कर्मों से दूर रहता है वह अमृत रूपी कलश को छोड़कर विष के पात्र को ग्रहण करने वाला होता है। श्लोक नंबर 5 ये मनुस्मृति से लिया गया है। एते देशे प्रसूतस्य सकाश अग्र जन्मने स्व स्व चैत्रम शिक्षण पृथ्व्याम सर्वमानवा। इसमें बताया गया है कि संसार के सभी लोगों को, पृथ्वी के सभी लोगों को हमारे देश में जन्मे श्रेष्ठ लोगों से अपने अपने चरित्र की शिक्षा लेनी चाहिए। पृथ्वी के सभी मानवों को अपने देश में जन्मे श्रेष्ठ लोगों से, अपने देश में जन्मे यानी भारत देश में जन्मे श्रेष्ठ लोगों से पृथ्वी के सभी मानवों को अपने अपने चरित्र की शिक्षा लेनी चाहिए। ठीक है, भारत देश में जन्मे श्रेष्ठ लोगों से पृथ्वी के सभी मानवों को अपने अपने चरित्र की शिक्षा लेनी चाहिए। श्लोक नंबर 6 है वो अज्ञात है, मतलब कि इसके ग्रंथ का नाम नहीं लिखा गया है, लेकिन ये श्लोक रामायण का ही है। अपि स्वर्णमयी लंका नय में लक्ष्मण रोचते जननी जन्म भूमि स्वर्गादपि गरेसी। इसमें राम लक्ष्मण से कहता है, जब रावण का वध कर देता है राम और लंका पे विजय प्राप्त कर लेता है, तो लक्ष्मण कहता है कि हे भाई, हम क्यों ना इस लंका पर ही अपना राज्य करें। तब राम कहते हैं कि हे लक्ष्मण, मुझे सोने से बनी हुई लंका भी अच्छी नहीं लगती है। हे लक्ष्मण, मुझे सोने से बनी हुई लंका भी अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि माता और मातृभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है। माता और मातृभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है। हे लक्ष्मण, मुझे सोने से बनी हुई लंका भी अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि माता और मातृभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है। श्लोक नंबर 7 इसके ग्रंथ का नाम है अमृत वाग भवाचार्य। इसमें बताया गया है कि राष्ट्र को सर्वोपरि बताया गया। इसमें राष्ट्र दृष्टि नमस्यामो राष्ट्र मंगल कारिणी या बिना न पश्यंती राष्ट्रम स्वयं निकटम स्थितम। इसमें कहा गया है कि राष्ट्र का कल्याण करने वाली राष्ट्र दृष्टि को हम नमस्कार करते हैं। राष्ट्र का कल्याण करने वाली राष्ट्र दृष्टि को हम नमस्कार करते हैं, जिसके बिना हम निकट राष्ट्र को भी नहीं देख सकते, जिसके बिना हम अपने निकट राष्ट्र को भी नहीं देख सकते। पूरा रिपीट कर रही हूँ, राष्ट्र का कल्याण करने वाली, राष्ट्र का मंगल करने वाली राष्ट्र दृष्टि को नमस्कार करते हैं, जिसके बिना हम अपने निकट राष्ट्र को भी नहीं देख सकते। श्लोक नंबर 8 समान संस्कृति मताम यावती पितृ पुण्य भू तावतीम भुवम आवर्ते राष्ट्र में कम निगरते। इसमें कहा गया है समान संस्कृति को मानने वाले लोगों की जितनी पैतृक और पुण्य भूमि है, समान संस्कृति को मानने वाले लोगों की जितनी पैतृक और पुण्य भूमि है, उस भूमि को घेर के जो एक आवरण बनता है वह राष्ट्र कहलाता है। निगदित करता है कहलाना। समान संस्कृति को मानने वाले लोगों की जितनी पैतृक और पुण्य भूमि है, समान संस्कृति को मानने वाले लोगों की जितनी पैतृक और पुण्य भूमि है, उस भूमि को घेर कर जो एक राष्ट्र बनता है, जो एक घेर कर जो आवरण बनता है वह राष्ट्र कहलाता है। ठीक है, दोबारा रिपीट कर रही हूँ। समान संस्कृति को मानने वाले लोगों की जितनी पैतृक और पुण्य भूमि है, पैतृक अर्थात पूर्वजों की भूमि, पैतृक और पुण्य भूमि है, उतनी भूमि को घेर कर जो एक आवरण बनता है वह एक राष्ट्र कहलाता है।
श्लोक नंबर 9, पितृभूत्वं पुण्यभूत्वं द्वय यस्य विद्यते तस्य स्वत्वं तत्र राष्ट्रे भवितुम न किलार्ति। जिसके पास पितृभाव पुण्य भाव दोनों नहीं है, जिसके पास पितृभाव यानी पूर्वजों की भूमि, जिसके पास पितृभाव और पुण्य भाव दोनों नहीं है, उसका अपने राष्ट्र के प्रति अपनत्व का भाव भी नहीं है। जिसके पास पितृभाव पुण्य भाव दोनों नहीं है, उसका अपने राष्ट्र के प्रति अपनत्व का भाव भी नहीं है। श्लोक नंबर 9 पुनः रिपीट कर रही हूं। जिसके पास पितृभाव और पुण्य भाव दोनों नहीं है, उसका अपने राष्ट्र के प्रति अपनत्व का भाव भी नहीं है, मतलब अपने राष्ट्र के प्रति उसका अपनापन का भाव भी नहीं हो सकता है। राष्ट्र से उत्थान पत्ने राष्ट्रीय अवलंबे ही भव सर्वदा तस्मात् शनि यास्तु राष्ट्रीय। इसमें कहा गया है किसी भी राष्ट्र का विकास और विनाश वहां के निवासियों पर निर्भर करता है। ये आपको पता ही है, किसी भी राष्ट्र का विकास और विनाश वहां के राष्ट्रीयों पर, वहां के निवासियों पर निर्भर करता है। देखा गया है कि राष्ट्र का उत्थान और पतन राष्ट्र के निवासियों, तो राष्ट्र के निवासियों का सहारा लेकर ही राष्ट्र का उत्थान और पतन होता है। राष्ट्र के निवासियों का सहारा लेकर ही किसी भी राष्ट्र का उत्थान और पतन होता है। इसलिए हमेशा हमें राष्ट्रीयता की शिक्षा देनी चाहिए, बच्चों में राष्ट्रीयता की शिक्षा देनी चाहिए, बच्चों को राष्ट्र का महत्व बताना चाहिए। किसी भी देश का उत्थान और पतन वहां के निवासियों पर निर्भर करता है। किसी भी देश का उत्थान और पतन वहां के निवासियों पर निर्भर करता है। आप ऐसे बोल सकते हो कि राष्ट्र के निवासियों का सहारा लेकर ही किसी भी देश का उत्थान और पतन होता है। इसलिए हमेशा बच्चों को राष्ट्रीयता की शिक्षा देनी चाहिए। श्लोक नंबर 11 ये चाणक्य नीति से लिया गया है, चाणक्य से लिया गया है। विद्या शस्त्रम च शास्त्रम च द्वे विद्ये प्रतिपये शस्त्रेण रक्षिते राष्ट्रे शास्त्र चर्चा प्रवर्ते। इसमें कहा गया है कि विद्या दो प्रकार की होती है, एक तो शस्त्र विद्या और एक शास्त्र विद्या। शस्त्र यानी आपके हथियार, अस्त्र शस्त्र, और शास्त्र आप जानते हो किताबें। तो विद्या दो प्रकार की होती है, शस्त्र विद्या और शास्त्र विद्या। लेकिन कहा गया है कि शस्त्र के द्वारा पहले देश सुरक्षित होने पर ही शास्त्र की चर्चा करनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि हम शास्त्रों की बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन जब देश पर संकट आता है तो चुपचाप बैठ जाते हैं। तो ये कहा गया है कि विद्या के दो प्रकार है, शस्त्र विद्या और शास्त्र विद्या। शस्त्र विद्या और शास्त्र विद्या ये दो जो विद्याएं होती है वो ज्ञान प्राप्ति के लिए होती है। शस्त्र विद्या और शास्त्र विद्या ये दोनों विद्याएं ज्ञान प्राप्ति के लिए होती है। शस्त्र के द्वारा देश सुरक्षित होने पर ही शास्त्र की चर्चा करनी चाहिए। शस्त्र के द्वारा देश सुरक्षित होने पर ही शास्त्र की चर्चा करनी चाहिए। शस्त्र विद्या और शास्त्र विद्या ये दो विद्या ज्ञान प्राप्ति के लिए होती है। शस्त्र के द्वारा देश सुरक्षित होने पर ही शास्त्र की चर्चा करनी चाहिए। मतलब कि हमारा देश सर्वोपरि है, राष्ट्र सबसे ऊपर रहना चाहिए।